हेलो लर्नर, आज हम एसिड बेस सॉल्ट का थर्ड पार्ट बना रहे हैं और आज हम बात करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो, इसका मतलब ही होता है पी फॉर पावर और एच फॉर होता है हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम किसी दिए गए विलेन की अम्लीयता या क्षारकता को बताते हैं। ठीक है, पीएच स्केल ये एक मानक स्केल होता है, मतलब एक तरह का ये मापने का यंत्र होता है। ठीक है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल जिसके द्वारा हम दिए गए विलेन की अम्लीयता या क्षारकता का मान बताते हैं। ओके, पीएच स्केल का मान यानी जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल का जो अंक अंकित रहते हैं, पीएच स्केल का मान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 0 से 14 तक होता है। समझ में आया आपको? एक स्केल होती है, इस पे हम बताते हैं कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है उसकी अम्लता कितनी है, क्षारकता कितनी है, या वो विलियम न्यूट्रल तो नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एक स्केल होती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्केल बना ली, बिल्कुल ऐसी एक स्केल होती है, इसके बीचों बीच में 7 हो जाएगा। ठीक है, इस ओर 0 और यहाँ 14, ये 14 तक होती है। और इस ओर का हम नंबर अंकित कर लेते हैं। मान लीजिए सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा उधर कर लेंगे, 6 7 14 को हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक, तो यहाँ से ये 7 है, 7 से इस ओर को एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, यहाँ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से बढ़ती है इधर को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, और यहाँ से एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिर जाती है। आपको पता है जो एच आयन है वो क्या बताता है, अम्ल को बताता है। मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी अम्ल जो है जलीय विलेन में एच आयन देते हैं। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 7 के बीच में अगर स्केल पीएच स्केल का मान आता है, पीएच वैल्यू आती है, पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच में आती है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, 0 से 7 पीएच वैल्यू वाला जो भी सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। हिंदी में बोलते हैं अम्लीय। ओके, 7 जिसका होता है उसका मान वो हो जाता है न्यूट्रल। 0 से 7 तक क्या था, अम्लीय, एसिडिक। अब आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एच आयन का मान बढ़ते जाता है, इधर को यहाँ से लेकर 7 तक, और उसके बाद एच आयन का मान कम हो जाता है। एच आयन का मान कम होता है इधर 7 से 14 तक, लेकिन ओ एच आयन का मान बढ़ जाता है। पूरा स्केल पीएच स्केल इसलिए है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एच आयन बढ़ता है, तो मतलब एसिड का मान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि
0 1 ज़्यादा एसिडिक है, 2 उससे ज़्यादा एसिडिक है, 3 उससे ज़्यादा एसिडिक है ना, और 6 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, 6.9 तक सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फिर 7 न्यूट्रल हो जाएगा और 7.1 कैसा हो जाएगा, बेसिक क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि उस ओर एच आयन की कंसंट्रेशन गिर जाती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एच आयन जो है कंसंट्रेशन कम होती है, कम होने लगती है, ठीक है, कम होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि यदि वैल्यू 7 आए, 7 pH वैल्यू हो तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, या इसे बोलते हैं हिंदी में उदासीन, ओके। और यदि pH वैल्यू का रेंज 7 से 14 के बीच में हो तो सॉल्यूशन होता है बेसिक, क्षारीय। समझ में आ गया। बस क्या है, एक स्केल है, उसमें कुछ नंबर अंकित होते हैं, नंबर होता है 0 से लेकर 14 तक। यदि मान 0 से 7 के बीच में होता है तो जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिडिक होता है, और उसकी एसिडिटी 0 से 7 की ओर को बढ़ती है, और 7 से 14 तक अगर मान होता है तो दिया हुआ सॉल्यूशन बेसिक होता है, और बेसिक मान 8 से 14 की तक बढ़ता है। मान की उपयोगिता, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिट्टी का पीएच मान देखो। साधारणतया मिट्टी के पीएच मान का पौधे की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली होता है साधारणतया पीएच मान 7 के आसपास, आसपास का मतलब होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक के आसपास पौधे मिट्टी में सही से उत्पन्न होते हैं, ओके। पीएच मान में ज्यादा अंतर आने पर जो है पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मिट्टी के पीएच मान का भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा नेक्स्ट है पीएच परिवर्तन का धातु पर प्रभाव। तो इसके आगे आप जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिखेंगे। पीएच परिवर्तन का धातु पर प्रभाव कैसे पड़ता है, जब हम कोई चीज खाते हैं या जब हम शुगर खाते हैं तो होता क्या है कि उसके तुरंत बाद अगर हमने मिठाई खाई या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ खाई और हमने कुल्ला नहीं किया तो धातु में एसिड बनने लगता है, ठीक है। सामान्य तौर पर सामान्यतः मुंह का पीएच मान 5.5 तक होता है, लेकिन अगर यह इससे कम हो जाता है, देखो 5.5 भी एसिडिक है, उससे भी कम हो जाएगा, इससे कम हो जाता है तो दांत खराब होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने कोई शुगर वाली चीज खाई और उसके बाद आपने मुंह नहीं धोया तो दांतों के बीच में जर्म्स जो है ग्रो करने लग जाते हैं, और वो जर्म्स बाद में क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, और उससे पीएच मान गड़बड़ा जाता है। और पीएच मान गड़बड़ाने से क्या होता है, 5.5 नॉर्मली होता है, उससे कम होने पर हमारे जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। उनका जो इनेमल होता है, दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, वो धीरे धीरे घिसने लग जाता है। तो इसलिए पीएच बैलेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंस है पीएच मान का पाचन तंत्र में, हम सभी जानते हैं कि जब भोजन पाचित होता है तो आमाशय यानी स्टमक, पेट में क्या निकलता है, HCl निकलता है, पता है ना आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो नॉर्मली जो है पेट का जो पीएच मान होता है वो 1 के आसपास होता है, लेकिन अगर HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच मान बढ़ सकता है, और पीएच मान बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, उस एसिड के बढ़ने से हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः पेट का पीएच मान 1 के आसपास होता है।
परंतु अधिक HCl के स्रवण से के निकलने से pH मान गड़बड़ा जाता है जिससे क्या हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, अति अम्लता की, या आप उसको बोलते हैं खट्टे डकार आना, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, इसके बाद है वर्षा का पीएच मान। देखो वर्षा का पीएच मान मैं यहाँ इसलिए पढ़ाया हूँ, मैं एक्चुअली आपको एसिड रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब बारिश होती है ना, यदि उस बारिश में एसिड मिल जाता है, और या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं यदि वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम, पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, या 5.6 रहता है, तो ये जो बारिश, तो इस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। ओके, अम्ल वर्षा से होता क्या है, देखो अगर आप बारिश के साथ एसिड बरसेगा तो अम्ल वर्षा के इफेक्ट आप लिख सकते हैं नीचे कि वनस्पतियां सूख सकती हैं, उनके पत्ते झड़ जाएंगे, एनिमल्स पे जो है स्किन पे उनका बुरा असर पड़ेगा, उनकी आइज खराब हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये सब अगर आपके चेंज आता है पीएच मान में, तो ये सारे गलत इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। ओके, गुण बिलियन व पीएच मान, ठीक है, ये याद करके ले जाना है क्योंकि ये तो पूछता है। सबसे पहले मैंने लिखा है लार का पीएच मान। जब हम कुछ खाते हैं उससे पहले लार होती है बेसिकली क्षारी, यानी बेसिक होती है, तो 7.4 उसकी पीएच वैल्यू होती है। लार का पीएच मान खाने के बाद 5.8 रहता है। ठीक है, नींबू पानी उसका पीएच मान होता है 2.2 कैसा बिलियन होगा, एसिडिक। ठीक है, गाजर जूस भी एसिडिक होता है, इसका मान होता है 5.6। कॉफी का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5। और शुद्ध जल, देखो शुद्ध जल कैसा होगा बताओ, एसिडिक या बेसिक? शुद्ध जल ना तो एसिडिक होता है नहीं बेसिक, इसलिए इसका मान कितना है, 7। आपने देखा होगा स्केल में 7 किसे दर्शाता है, न्यूट्रल कंडीशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले लिखा है विनेगर। आप सभी लोग जानते हैं विनेगर क्या होता है। आपने कभी जो है चाउमीन खाते वक्त देखा है, वो एक द्रव डालता है जिससे चाउमीन थोड़ी खट्टी खट्टी हो जाती है, उसे विनेगर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन आएगा कि विनेगर में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो आप लिखेंगे एसिडिक अम्ल। संतरा हो या नींबू हो, तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। ओके, या टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, देखो टमाटर भी कैसा होता है, खट्टा होता है ना, तो इसका मतलब है वो एसिडिक है। कितना एसिड होता है वो वैल्यू हमने पहले लिखी थी। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में होता है आपका, कौन सा अम्ल होता है टमाटर में, ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड या अम्ल। चींटी के डंक में भी एसिड होता है, चींटी के डंक में जो एसिड होता है उसका नाम होता है मिथियोनिक एसिड, मिथियोनिक अम्ल। दूध में कौन सा एसिड होता है,
आप सभी जानते हैं दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया से जो एसिड निकलता है उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इजी टू लर्न है ना, लैक्टिक अम्ल। ओके, तो ये हुआ, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी ये चैप्टर जो भी कंटेन करता है वो सभी मैंने बता दिया है आपको। इसके पहले इसका पार्ट 1 देखना चाहिए, पार्ट 2 देखना चाहिए, उसके बाद आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा और पूरे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।